सबको जय मसीह की। आइए हम अपने अध्ययन को, यशायाह की पुस्तक के अध्ययन को हम जारी रखेंगे जो हमने पिछली कक्षाओं में शुरू किया था। पिछली कक्षा में हमने जो है ये बात को जाना था कि कैसे यशायाह की पुस्तक जो है वो बहुत अच्छी है जब हम विषय लेकर जो है हम अध्ययन करते हैं। और एक विषय को हमने अध्ययन किया था जो है अनंतता। बहुत सी अनंत काल की चीज़ें जो हैं उसके बारे में हमने सीखा था। और एक और विषय जो मैंने दिया था वो था यीशु मसीह के जीवन के बारे में, क्योंकि यशायाह नबी ने यीशु मसीह के जन्म, यीशु मसीह के जीवन, यीशु मसीह के कार्य, यीशु मसीह के सामर्थ, उनके बलिदान, उनके पूर्ण स्थान और उनकी अनंतता के विषय में जो है भविष्यवाणी करी थी। तो ये बहुत ही एक अद्भुत विषय होगा यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखने के लिए यशायाह की पुस्तक में। सबसे पहले यीशु मसीह के जन्म के बारे में 7 अध्याय 14 वचन में और 9 अध्याय 6 वचन में इस प्रकार से लिखा है। सबसे पहले 7 अध्याय 14 वचन में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। ये भविष्यवाणी थी। और 9 अध्याय 6 वचन में हम देखते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो हम देखते हैं यशायाह नबी द्वारा यीशु मसीह के जन्म के विषय में लिखा गया। और इस भविष्यवाणी को हम पूरा होते हुए पाते हैं जब हम नए नियम में सुसमाचार को पढ़ते हैं। खास रूप से मत्ती का सुसमाचार और लूका का सुसमाचार हमें ये सारी बातों का वर्णन बताते हैं कि कैसे ये भविष्यवाणी पूरी की गई। और यीशु मसीह की वंशावली के विषय में भी जो है भविष्यवाणी की गई थी यशायाह नबी द्वारा। हम पढ़ेंगे 11 अध्याय 1 वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। ये वचन दर्शाता है कि यीशु मसीह का जन्म है वो दाऊद के वंश से जो है वो होने वाला था। तो यीशु मसीह की जो वंश है, किस वंश से उत्पन्न होंगे, वो वंशावली के बारे में लिखा गया है 11 अध्याय 1 वचन में। और हमें मालूम है जब सरदूत मरियम से भेंट करने के लिए आए, उन्होंने कहा कि जो पुत्र उत्पन्न होगा वो दाऊद के सिंहासन में सदा के लिए जो है वो विराजमान होगा। अगला हम देखते हैं यीशु मसीह के सामर्थ के विषय में भी जो लिखा गया था। अगर हम पढ़ें 11 अध्याय और उस 2 वचन में लिखा है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरे रहेगा। और हम देखते हैं यीशु मसीह की जब सेवकाई शुरू हुई, कैसे जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, लिखा है कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो यीशु मसीह में भर गया। और जब यीशु मसीह ने उस सामर्थ को पाया तो जो यहोवा का आत्मा था और बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और वो यहोवा के भय का आत्मा उस पर आकर ठहर गया। और वो जितने भी फल थे पवित्र आत्मा के, वो सारे फल और सामर्थ से यीशु मसीह भर गए। यहाँ तक कि वो परमेश्वर थे लेकिन वो मनुष्य रूप लेकर वो इस संसार में आए और वो सारे पवित्र आत्मा के वरदानों से जो है वो भर गए। और जब यीशु मसीह के चरित्र के बारे में हम बोलते हैं तो यशायाह की पुस्तक में वो भी यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी है। अगर हम पढ़े 11 अध्याय 3 से 5 वचन, वहां पे जो है इस प्रकार से लिखा है, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा और वे मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वे कंगालों का न्याय धार्मिकता से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वे पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का जो फेटा धार्मिकता और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं यशायाह जो नबी थे वो अपने भविष्यवाणी के रूप में अपनी पुस्तक में लिखते हैं, वो यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में भी जो है वो वर्णन जो है वो कर पाए और उसको हमने पढ़ा। और अगला जो है वो भोजन के विषय में भी जो है हम पाते हैं यीशु मसीह के भोजन के बारे में। अगर हम पढ़ें 7 अध्याय 15 वचन में लिखा है कि जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। तो हम देखते हैं कि वो मक्खन और वो जो दाक मधु जो खाकर वो बुरे को जो है वो त्यागना जो है यीशु मसीह ने सीखा। और अगला हम देखते हैं यीशु मसीह के सेवकाई के विषय में भी यशायाह भविष्यवक्ता जो है वो देख पाए। अगर हम 42 अध्याय उसका 1 से 4 वचन को हम देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि
मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा, ना टिमटिमाती बाती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और दीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में, और अगला हम देखते हैं यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में भी। मेरा विश्वास है आप लोगों को मालूम है, जो यशायाह पुस्तक और उसका 53 अध्याय है, वो यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में, जिसमें वो एक बलिदान के रूप में जो है मेरे और आपके लिए जिन्होंने मृत्यु को चखा, उसके विषय में लिखा है। मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन 53 अध्याय 5 और 6 वचन को हम देखेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के काम के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटके हुए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों को अधर्म का बोझ उसी पर लाद लिया। तो मेरे और आपके लिए वो यीशु मसीह ने उस मृत्यु को ले लिया। और सिर्फ यही नहीं, लेकिन यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है उसके विषय में भी यशायाह नबी ने भविष्यवाणी करी। अगर हम 25 अध्याय उसका 8 वचन हम देखेंगे तो लिखा है, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई से सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। तो हम देखते हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में भी यशायाह नबी ने लिखा। और उसके बाद हम यीशु मसीह के अनंत काल के राज्य के बारे में जो है हम यशायाह की पुस्तक में पाते हैं। अगर हम यशायाह की पुस्तक 32 अध्याय उसका 1 वचन देखें, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, देखो एक राजा धार्मिकता से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेगा। 11 अध्याय 4 और 5 वचन, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु वे कंगालों का न्याय धार्मिकता से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वे पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। तो परमेश्वर के उस राज्य के बारे में भी हम यशायाह की पुस्तक में हम पाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, यशायाह जो है इन सब का जो फल है उस फल को भी देखने पाए। अगर हम यशायाह की पुस्तक उसका 66 अध्याय और उसके 17 वचन में हम देखेंगे तो वहाँ पे जो है इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। 66 अध्याय 22 वचन, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी। तो 10 बातों को जो है मैंने आपके सामने रखा यशायाह की पुस्तक के द्वारा। यीशु मसीह के जन्म, यीशु मसीह की वंशावली, यीशु मसीह की सामर्थ्य, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का भोजन, यीशु मसीह की सेवकाई या सेवा हृदय, यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में हमने देखा, उनके पुनरुत्थान के बारे में हमने देखा, उनके दूसरे आगमन के बारे में, और आखिर में वो नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के बारे में। ये नए नियम का जो पूरा जो सेवकाई थी, यीशु मसीह का जो पूरा जीवन था, वो यशायाह नबी के द्वारा जो है वो देखा गया। और यही महत्वपूर्णता है यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी या सेवकाई के बारे में। तो 2 विषयों के बारे में हमने अध्ययन पूरा किया। सबसे पहले अनंतता और दूसरा था यीशु मसीह का जीवन। एक और विषय जिसके ऊपर हम अध्ययन कर सकते हैं वो है पवित्र आत्मा का कार्य। और मैं जो है वह कुछ अध्याय दूंगा जो आप पढ़ सकते हैं, जो मदद करेगा आपको इस विषय के ऊपर अध्ययन करने के लिए। हम लोग देख सकते हैं यशायाह की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसके 27 वचन में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। तो जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, हर एक जो जुआ जो बंधन जो है हमारे जीवन में होता है या दूसरे लोगों के जीवन में होता है, उस अभिषेक के द्वारा जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर दिया गया है, उस अभिषेक के द्वारा वो हर एक जो बंधन है वचन में लिखा है वो टूट जाता है। फिर उसके बाद 11 अध्याय 2 वचन में हम पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में जो है हम पाते हैं। लिखा है वो यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान का आत्मा और यहोवा के भय का आत्मा। ये सारे जो वरदान हैं ये रखे गए हैं मेरे और आपके लिए। ये मेरी और आपकी विरासत है जो पवित्र आत्मा की ओर से हमें मिलती है। इसलिए हमेशा उन वरदानों को और तोहफों को जो पवित्र आत्मा की ओर से हैं उन्हें पाने के लिए आप हमेशा देखें। और आगे अगर हम देखें 32 अध्याय उसका 15 वचन, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना आ जाए
वो पवित्र आत्मा जो है हम सब के ऊपर आने के लिए वो इंतज़ार करते हैं। और ये जो अंत का समय है, इसमें परमेश्वर पिता जो है तैयार है हम सब पे वो आत्मा उंडेलने के लिए। अगला अगर हम देखें 40 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, निसंदेह प्रजा घास है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक जो यहाँ पे एक चिन्ह के समान हम पाते हैं, पवित्र आत्मा जो है वो एक सांस के समान है जो हर जगह जो है वो चलती है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा वो या तो न्याय जो है उनके ऊपर लेके आएगा या फिर वो अनंत काल का छुटकारा जो है वो पाएंगे। 40 अध्याय उसके 13 वचन में हम पाते हैं, इस प्रकार से लिखा है, किसने यहोवा के आत्मा को मार्ग बताया या उसका मन्नती होकर उसको ज्ञान सिखाया है। तो जो पवित्र आत्मा है वो हमें मार्गदर्शन वाला है और वो हमारे लिए जो है वो निर्णय करने के लिए हमारे लिए तैयार है। 42 अध्याय 1 वचन में लिखा है कि मैंने अपना आत्मा जो है मेरे दास के ऊपर उंडेला है। तो परमेश्वर पिता इच्छुक हैं अपने पवित्र आत्मा को देने के लिए अपने हर एक सेवक के लिए। यशायाह की पुस्तक 44 अध्याय 3 वचन, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। तो वो केवल हमारे ऊपर नहीं लेकिन हमारे वंश पे भी जो है आशीष उंडेलने वाले परमेश्वर है। आगे हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 59 अध्याय और उसका 19 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जब शत्रु महानंद के समान चढ़ाई करेगा तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। आगे हम देखते हैं 59 अध्याय 21 वचन में लिखा है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा रहे और मैं अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह में हैं। तो हम यहाँ पे परमेश्वर के वचन के विषय में पाते हैं कि जो पवित्र आत्मा और जो वचन है वो सदा के लिए हमारे पास है। यशायाह नबी ये बात को देख पाए। 61 अध्याय 1 वचन में हम पाते हैं, लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए उस समय के लिए जब उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरा मैंने सामर्थ पाया और वो जो सुसमाचार है, जो छुटकारे का जो वचन है, उसको लेकर मैंने सब लोगों को बांटा। इस वचन को पूरा होते हुए हम लोग लूका का सुसमाचार उसका 4 अध्याय में देखते हैं। आप लोग जो है उसे पढ़ सकते हैं। आगे हम देखेंगे 63 अध्याय और उसके 10 वचन में लिखा है, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा खेदित हुआ और उनको जो है वो उनसे अलग हुआ, और कैसे हमने देखा कि हर एक जो वचन में पढ़ा वो पवित्र आत्मा के विषय में जो है हमें जानने के लिए और अधिक जो है वो मदद करता है। और पवित्र आत्मा एक और विषय है जिसके बारे में आप यशायाह नबी की पुस्तक से अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला था अनंतता, यीशु मसीह का जीवन जो है एक और विषय हमने अध्ययन किया, और एक और जो विषय है वो है पवित्र आत्मा। और एक और विषय के ऊपर जो है हम लोग मनन कर सकते हैं, वो विषय है विश्राम, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है हमें विश्राम जो है विश्राम स्थान में लेके जाने वाला आत्मा है। सबसे पहला हम देख सकते हैं 40 अध्याय उसके 1 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर ही कहता है मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। तो हमें पता है जो पवित्र आत्मा है वो शांति का आत्मा है और वो चाहता है कि हम हमेशा जो है हम व्याकुल ना रहे, लेकिन जो पवित्र आत्मा की शांति है वो हमारे हृदय में भरी रहे। तभी वचन में यहाँ पे लिखा है कि मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। आगे देखेंगे 51 अध्याय 3 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। तो हम देखते हैं परमेश्वर जो है शांति का परमेश्वर है और वो हम सब लोगों को जो है वो शांति देते हैं। और इसी अध्याय के 12 वचन में लिखा है, मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कोई भी जन है जो आपको जो है चिंता में लेके आ रहा है या डर आपके मन में आ रहा है, परमेश्वर पिता आपको कह रहे हैं कि मैं ही हूँ जो तेरा शांति दाता हूँ। परमेश्वर पिता ही है जो हमें शांति देते हैं। वचन में लिखा है मैं जो हूँ मैं हूँ, और यहाँ पे लिखा है मैं जो हूँ तेरा शांति देने वाला हूँ। परमेश्वर पिता है जो असली शांति दाता है। हम देखेंगे 66 अध्याय उसका 13 वचन, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। एक माता जो है वो एक शांति देने वाले के रूप में, और परमेश्वर पिता कहते हैं कि मैं एक माता के समान जो है तुझे शांति दूंगा। 61 अध्याय 2 वचन में हम देख सकते हैं इस प्रकार से लिखा है कि सब विलाप करने वालों को मैं शांति देता हूँ। हर एक जन जो विलाप करते हैं परमेश्वर है जो उनको शांति देते हैं। 61 अध्याय 3 वचन में लिखा है,
कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊंगा और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। तो हमारे हर एक जो दुख है, हमारा जो डर है, उसे जो है वो शांति में बदलने वाला परमेश्वर है। और असली जो शांति देने वाला जो है वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर पिता है। क्योंकि परमेश्वर हैं जो असली शांति दाता हैं, और वो चाहते हैं कि हम हमारे हर एक जीवन के क्षेत्र में वो शांति हमें प्रदान हो, और वो हमें शांति प्रदान करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। और ये चौथा विषय था। ऐसे बहुत से विषय जो है हम इस पुस्तक में अध्ययन कर सकते हैं। जो पांचवा विषय हम जो अध्ययन कर सकते हैं, मैंने कहा था खास रूप से परमेश्वर को वर्णन किया गया है, और वो है इज़राइल के पवित्र। और ये जो वाक्य है इज़राइल का पवित्र, ये काफ़ी सामान्य है इस पुस्तक में, और इसका वर्णन जो है बहुत बारी जो है इस पुस्तक में किया गया है। अगर आप पढ़ें 43 अध्याय उसका 14 वचन, 48 अध्याय 17 वचन, 5 अध्याय 24 वचन, 30 अध्याय और 15 वचन, तो वहाँ पे आप इस वाक्य को ढूंढ पाएंगे, इज़राइल के पवित्र। इस वाक्य को आप बाइबल में अलग अलग जगहों में पा सकते हैं, लेकिन वो इतना जो सामान्य या प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि ये हर जगह नहीं पाया जाता। वो इस पुस्तक के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हम बाइबल में भजन संहिता 71 उसके 22 वचन में हम पाते हैं यही शब्द का वर्णन। भजन संहिता 78 उसका 41 वचन में इसको पाते हैं। ये दो जगह हैं भजन संहिता में जिसमें हम इस वाक्य को पाते हैं, जिसमें परमेश्वर का वर्णन इज़राइल के पवित्र के द्वारा किया गया है। उसके बाद दूसरा राजा 19 अध्याय 22 वचन में हम इस वाक्य का उपयोग को देखते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक में भी जो है इस वाक्य का उपयोग हम देखते हैं 50 अध्याय 29 वचन में, 51 अध्याय 5 वचन में। यिर्मयाह की भविष्यवक्ता की पुस्तक, जिसे हम अगली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। तो इज़राइल के जो पवित्र हैं, ये अच्छा विषय है जिस पे आप अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे बहुत से जो हैं अद्भुत विषय हैं जिनके बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। और जो छठवां जो ऐसा एक विषय है वो है, जो अभी हमने 5 विषय के ऊपर अध्ययन किया, जो छठवां विषय एक और जो है वो है एक सच्चा उपवास। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं विश्वासी लोगों के बीच में, लेकिन एक सच्चा उपवास क्या है वो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा जो है बताया गया है यशायाह की पुस्तक उसका 58 अध्याय में। और ज़रूरी है कि आप 58 अध्याय 5 से 11 वचन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बहुत सी बारी हम सुनते हैं वो उपवास के बारे में, लेकिन परमेश्वर के रूप में वो सही उपवास क्या है और वो क्या चुनाव है उसके बारे में हम यहाँ पे पाते हैं। इनमें से कुछ वचन जो है मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हम पढ़ेंगे 58 अध्याय और उसके 5 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है वो सही उपवास के बारे में। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिस में मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाने और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? इसलिए ज़रूरी है कि हम जांचें कि जिस उपवास में हम हैं क्या वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ उपवास है। और उसके बाद जो हम पाते हैं परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ उपवास कैसा है, वो अगले वचन में लिखा है। जो असली उपवास जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? सिर्फ जो है वो खाना छोड़ना उपवास नहीं है, लेकिन जो लोग भूखे हैं अपने खाने को जो है उनके साथ बांटना भी है। और अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। ये असली उपवास है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। इनको हम दोबारा से दोहराएंगे कि अन्याय से बने हुए दासों को और अंधे रहने वाले के जुओं तोड़कर उनको छुड़ा लेना, सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे फिरते हुए अपने अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। ये वो सब काम हैं जिन कामों को देखकर परमेश्वर जो है वो प्रसन्न होते हैं। और इसे कहते हैं कि क्या ये वो उपवास नहीं है जिससे मैं तेरा परमेश्वर प्रसन्न होता हूँ? और अगर हम इसके अगले वचन में हम पढ़ें, 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब तेरा प्रकाश
पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धार्मिकता जो है तेरे आगे आगे चलेगी और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। और आगे 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। यह है असली उपवास, या वो उपवास जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। तो हमने 6 विषयों पे अध्ययन किया और ऐसे और भी विषय हैं जो इंतजार करेंगे, जिन्हें आने वाली कक्षा में हम लोग साथ में मिलकर हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। आइए हम उपवास करते हैं, वो उपवास जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, हमारे तरीके से नहीं। परमेश्वर पिता सभी को आशीष दे।